हिम्मत भी कैसे हुई ऐसी बात सोचने की? मेरी बात समझने की कोशिश करो माया। माया, मैं खुश नहीं हूं अपनी पत्नी के साथ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माया कि मैंने तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर ली। प्लीज माया, प्लीज मेरा साथ दो। माया, तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो ना? तुम मानती क्यों नहीं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें पूरी तरह से भुला चुकी हूँ। मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। माया, तुम छोड़ दो ना उसको। डिवोर्स दे दो तुम अपने पति को। मैं भी रीता को डिवोर्स दे दूंगा। फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? शादी हो चुकी है तुम्हारी 8 साल पहले, 2 बच्चे हैं तुम्हारे। तुम जानते भी हो तुम्हारी माँ तुम्हें लेके कितनी परेशान है। मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे बस तुम चाहिए माया, मुझे बस तुम चाहिए। इनफ निरंजन, मैं तुम्हारे पास वापस कभी नहीं आऊंगी। मैं अपनी शादी में बहुत खुश हूँ। रुको, मैं भी तुम्हारी माँ को बताती हूँ तुम क्या कह रहे हो। अच्छा? मेरी माँ को तो सारा सच पहले ही बता चुकी हो तुम। मेरी शादी तो टूट ही गई समझो। मेरी शादी तोड़कर खुश रहना चाहती हो तुम? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं भी देखता हूं कि कैसे खुश होगी तुम। तोड़ दूंगा तुम्हारी शादी। माया, तुम्हारी फोटोज अब भी है मेरे पास। बोलो तो भेज दो तुम्हारे हस्बैंड को। जी, तुम तो बहुत ही कमीने निकले। जब जो करना है ना कर लो, लेकिन अभी मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं बहुत जोर से चलाऊंगी। नहीं छोड़ूंगा मैं। क्या कर लोगी तुम? निरंजन, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। तुम जाओ बेटा, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अगर आज के बाद इसने कोई भी बदतमीजी की ना तो मुझे फोन कर देना, मैं इसे खुद पुलिस के हवाले कर दूंगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। बात तुमने देखा मेरे बच्चों को मेरी कितनी जरूरत है। मुझे मेरे बच्चों से दूर मत करो माँ। प्लीज रीता से कुछ मत कहना माँ। तू ऐसा कैसा निकला निरंजन? मेरी दूसरी कोई भी औलाद ऐसी नहीं है। तू ऐसा क्यों है? क्या खा के जन्म दिया था मैंने तुझे? तू क्या समझ रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है तू क्या कर रहा है। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तू बच्चों का सहारा ले रहा है। नहीं माँ। शर्म नहीं आती तुझे? एक बात कान खोल के सुन ले, मैं रीता से झूठ नहीं बोलूंगी। जो पाप तूने किया है ना उसे तू ही भुगतेगा। चल हट मेरे सामने से। प्लीज माँ, माँ प्लीज, माँ मेरी बात तो सुनो। माँ प्लीज, माँ प्लीज। चलो प्लीज माँ, माँ प्लीज, प्लीज मेरी बात सुनो माँ। माँ ऐसा मत करो माँ। माँ दादी, पापा नहीं आए? नहीं बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस। नहीं बेटा, पापा ने फोन पे समझाया था ना। चलो रोना बंद करो, वरना
पापा कल आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे? पर हमारी डॉल। वो भी ले आएंगे बेटा, चलो। माँ जी, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्यों? क्यों तूने ऐसे क्यों पूछा? इसीलिए ऐसे पूछ रही हूँ क्योंकि आप फोन पे परेशान साउंड कर रही थी और अब भी परेशान दिख रही हैं। सब ठीक तो है? मैंने कहा ना रीता, मैं ठीक हूँ। बच्चे बहुत चिड़चिड़े लग रहे, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं माँ जी, चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, दोनों को टेम्परेचर था। बीजल तो खास भी रही थी, मैंने दोनों को सिरप दे दिया है। टेम्परेचर नहीं है अब, सुबह तक ठीक हो जाएंगी। तूने सिरप क्यों दिया? मुझे पूछ लिया होता ना रीता, मैं कुछ काढ़ा बना के दे देती। ये सिरप विरप बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है, मुझे ही बोल दिया होता ना। जा, जाके इन्हें सुला दे। रीता, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझसे ऐसी बात की। वो मैं थोड़ी परेशान हूं ना, इसलिए। हाँ माँ जी, वो तो दिख ही रहा है। कहिए ना, बात क्या है? आप क्यों इतनी परेशान हैं? वो मैं आज मेरी एक सहेली के पास गई थी ना, उसके घर में थोड़ी परेशानी चल रही है, इसलिए मैं भी परेशान हूं। जा बेटा, मैं अब ठीक हूं। गुड नाइट माँ जी। जाओ बच्चों, गुड नाइट। गुड नाइट। माँ को भूख नहीं है, उन्होंने थोड़ी देर पहले ही ढोकला खा लिया था। माँ का फेवरेट है ना ढोकला। माँ को बस ढोकला मिल जाए और पूरा दिन कुछ ना मिले चलेगा। लो। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, तुम्हारी तबीयत अब पहले से बेटर है, डॉक्टर ने भी कहा है। तो मैं सोच रहा हूँ वो पूना वाले लैंडलॉर्ड को फोन कर देते हैं, बोलते हैं वो फ्लैट की साफ सफाई करवा दे ताकि हम 2-4 दिन में पूना चलते हैं। लेकिन हम अभी पूना कैसे जा सकते हैं? क्यों? पूना क्यों नहीं जा सकते? वो मेरा मतलब है कि अभी चाचा जी यहाँ पे नहीं है और हम ऐसे चाची को अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं? अरे माँ अकेली कहाँ है? पूरा परिवार है उनके साथ यहाँ पर। परिवार में हम भी तो आते हैं ना। गायत्री प्लीज साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इस समय पूना जाना मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। अभी तो मैं पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई हूँ। डॉक्टर ने कहा है तुम पहले से बेहतर हो। 8-10 दिन से तुम चल फिर भी रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या है? मतलब डॉक्टर ने ये जरूर कहा है कि मैं पहले से बेहतर हूँ, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे शरीर में खून की कमी हो गई है। इसीलिए मुझे आजकल बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। हे अम्बे माँ, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं रीता से सब सच बोल सकूं। मैं नहीं जानती माँ कि जो कदम मैं उठाने जा रही हूँ उसका क्या परिणाम होगा। आपकी बात हुई क्या इनसे? सुबह से फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहे हैं, रात को घर भी नहीं आए। मैं तुझे निरंजन के ना आने की वजह बताती हूँ। हाँ माँ जी, बताइए। बेटा शांति से मेरी बात सुन। बताइए ना, क्या बात है माँ जी?